हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आई मैरिड माय फादर इन लॉ के पार्ट 20 में। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। वहीं से शुरू होता है जहाँ पे मिस्टर सेन रोते हुए कह रहे होते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोलते हुए ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरे बॉडीगार्ड भी नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? ये सब सुन के जैनहाउ कहता है, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुमसे झूठ बोला। अब साल 2020 चल रहा है। वास्तव में तुम पहले से ही सेन ग्रुप के चेयरमैन हो। तुम अब यंग मास्टर नहीं रहे और मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं हूँ। मैं आपका सन इन लॉ हूँ। मिस्टर सेन ये सुन के चौंक जाते और बोलते हैं, सन इन लॉ? जैनहाउ कहता है, हाँ सन इन लॉ, और तुम्हारी एक स्मार्ट और प्यारी बेटी है, उसका नाम फू है। मिस्टर सेन कहते हैं, मेरी एक बेटी है? तो फिर फू जियाओ के बारे में क्या? मिस्टर सेन जब ये बोलते हैं तो जैनहाउ चुप ही रहता है। तो मिस्टर सेन उससे कहते हैं, फू जियाओ, उसे ढूंढना असंभव है ना? और नेशनल चैंपियनशिप, वो रेस जिसमें फू जियाओ भाग लेने जा रहा था, क्या वह जीत गया? जैनहाउ कहता है, दरअसल मैंने उसकी जांच की और पाया कि इसे विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया था। मिस्टर सेन कहते हैं, रद्द कर दिया गया, कैसे? और बगल में देखो गाइस, जैनहाउ खुद को गोली मार रहा है और मन में कहता है, ये तो बहुत करीब था। मैंने आखिरकार उससे बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन उसे क्रूर सच्चाई बताना बेहतर होता। मिस्टर सेन फू जियाओ के बारे में सोचते हुए कहते हैं, यह वही खेल था जिसका वह 3 सालों से इंतजार कर रहे थे। उसे बहुत दुख हुआ होगा कि इसे इस तरह रद्द कर दिया गया, तो फिर मैं वही खेल फिर से चलाऊंगा। फिर जैनहाउ कहता है, दरअसल तुमको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। तभी जैनहाउ चौंके कहता है, क्या? तुमने क्या कहा कि तुम इसे करने जा रहे हो? और मिस्टर सेन कहते हैं, मैंने कहा कि मैं फिर से वही खेल खेलूंगा। अगर फू जियाओ को खेल की खबर पता चल गई तो वह निश्चित रूप से मेरे लिए वापस आएगा। तो फिर मैं एक न्यू नेशनल रैली चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहा हूँ। जैनहाउ की शक्ल को देख वो परेशान होते हुए कहता है, क्या रेस आयोजित करना इतना आसान है? और इतने साल हो गए हैं, भले ही उसे यह पता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह। इसके अलावा क्या तुम जानते हो कि ऐसे रेस में भाग लेने के लिए कितना समय लगता है, यंग मास्टर? मिस्टर सेन अपना ब्लैक क्रेडिट कार्ड निकालते हुए कहते हैं, मुझे अब से यंग मास्टर मत कहो, अब से मुझे चेयरमैन कहो। पैसा मेरे लिए एक इशू कैसे हो सकता है? अगले सीन में आवाज़ आती है, पासवर्ड कई बार गलत दर्ज किया गया है और खाता फ्रीज कर दिया गया है। कृपया खाता अनलॉक करवाने के लिए बैंक काउंटर पर अपना आईडी कार्ड लेकर आइए। और पीछे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। मिस्टर सेन से जल्दी करने के लिए कह रहे होते हैं, आप मुझे मेरा पैसा निकालने क्यों नहीं देते? यह मेरा पैसा है। ये कहते हुए मिस्टर सेन शीशे पे मार रहे होते हैं और बैंक स्टाफ कहता है, आप पैसा निकाल सकते हैं पर आप सही पासवर्ड डालें। तो फिर मिस्टर सेन कहते हैं, अगर मुझे पासवर्ड पता होता तो क्या मैं अभी यहाँ होता? डैमेट, मुझसे 20 साल बड़ा व्यक्ति कौन सा पासवर्ड सेट कर सकता है? यह मेरा जन्मदिन नहीं, ना ही मेरी बेटी का। मैं बहुत गुस्से में हूँ। पीछे से जैनहाउ मिस्टर सेन को शांत करते हुए कहता है, चलो कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं, अब स्टाफ को परेशान मत करो। एक आदमी आग में घी डालने का काम करते हुए कहता है, अरे मैंने आप में से कई ऐसे लड़कों को देखा है जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं और हमेशा अपने पिता के नाम पर पैसे ठगने के लिए यहाँ आते हैं। ये वाकई बेशर्मी है। जैनहाउ डरते हुए कहता है, अरे चुप हो जाओ। आदमी कहता है, मैं नहीं रुकूंगा, वह विकलांग नहीं है, वो अपने दम पर पैसे कमा सकता है। और ये सब सुन के तो मिस्टर सेन के शरीर से गुस्से के मारे आग निकल रही है, जिससे जैनहाउ डरते हुए कहता है, नाराज मत हो यंग मास्टर। और मिस्टर सेन गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, चुप रहो, मुझे पैसे दो। वहाँ पे एक पर्सन कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। और एक आदमी कहता है, वहाँ डकैती हो रही है। ये सब सुन के जैनहाउ मिस्टर सेन को उठाता है और भागने लगता है। और मिस्टर सेन जैनहाउ से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। और उन दोनों के पीछे गार्ड भागते हुए कहता है, भागो मत, रुको वहीं पर। और जैनहाउ मिस्टर सेन से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हें जमानत पर छुड़ाना नहीं चाहता। फिर मिस्टर सेन कहते हैं, पुलिस स्टेशन? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वे मुझे क्यों
गिरफ्तार करेंगे। तो जैनहाउ कहता है मुझे नहीं पता, शायद धोखाधड़ी या गिरफ्तारी का विरोध या इससे भी बदतर डकैती। मिस्टर सन कहते हैं क्या ये डकैती होगी यदि मैं अपना पैसा ले जा रहा हूँ? जैनहाउ कहता है वैसे भी आप अपने खाते में मौजूद धन का उपयोग नहीं कर सकते। फिर मिस्टर सन कहते हैं तो फिर मेरे खेल के बारे में क्या? तो जैनहाउ कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। सीन शिफ्ट होता है, वो अपने क्रेडिट कार्ड और रियल एस्टेट सर्टिफिकेट देते हुए कहता है ये सब मेरी 20 साल से ज़्यादा की बचत है। मिस्टर सन कहते हैं ये क्या है? तो जैनहाउ कहता है क्या आपने रियल एस्टेट नहीं देखा? फिर मिस्टर सन कहते हैं हाँ मेरे पास है, लेकिन आप 20 साल से अधिक समय से यह कुछ बचत कैसे है? जैनहाउ रोते हुए कहता है मैंने अपने घर पर 10 साल का गिरवी चुका दिया। मिस्टर सन खुश होते हुए कहते हैं हाँ सही, रियल एस्टेट। जैनहाउ कहता है जल्दी करो इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। इसे ले लो नहीं तो मुझे पछताना पड़ सकता है। मिस्टर सन कहते हैं तो क्यों ना हम आसपास से देखें और देखें कि क्या हमें कुछ रियल एस्टेट सर्टिफिकेट मिल सकता है। देखो वे 13 हैं, उनमें से 5 विला बेजिंग प्रथम रिंग रोड के अंदर के क्षेत्र में है। मेरा 20 साल पुराना वर्जन बहुत बढ़िया। जैनहाउ हैरान है अपना 20 साल की संपत्ति को देख के और मिस्टर सन के 20 साल की संपत्ति को देख के। हाँ अब पैसे का मामला तो हल हो गया है, किसी स्थान के लिए आवेदन करना तो प्रश्न ही नहीं। जैनहाउ कहता है खैर आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, 13 घर हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको समुद्र में मेरी छोटी सी बूंद की जरूरत है। ये कहते हुए जैनहाउ अपना प्रॉपर्टी के कागज उठाने लगता है तो मिस्टर सन उसके हाथ पे थप्पड़ मार के कहते हैं ये अभी पानी है, इसके अलावा वे अब मेरे हैं क्योंकि आपने उन्हें मुझे दे दिया है। मैं पूंजीपति हमेशा यही करता है, कल मैं पूंजीपति तुम्हें दिखाऊंगा कि पैसा कुछ भी कर सकता है। नॉट अप्रूव नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है? जैनहाउ कहता है मिस्टर सन अब क्या करें? और मिस्टर सन पेपर को देखते हुए कहते हैं ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मैंने 1 महीने की कीमत पर 2 दिन के लिए आवेदन किया, उनके लिए अप्रूव ना देना असंभव है। मुझे इंचार्ज से बात करनी है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मैनेजर कहता है मुझे खेद है, अगले महीने इस जगह पे एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और एक गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा, इसलिए आसपास किसी बड़े आयोजन की अनुमति नहीं है। बेशक ये हमारे डायरेक्टर का निर्णय है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मिस्टर सन कहते हैं क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं डायरेक्टर से बात करना चाहता हूँ। हमें केवल 2 दिन चाहिए और इसमें आपकी प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैनेजर कहता है माफ़ करें 2 दिन की भी अनुमति नहीं है और हमारे डायरेक्टर बहुत व्यस्त हैं, हर कोई उनसे बात नहीं कर सकता। जैनहाउ कहता है मिस्टर सन क्यों ना हम कोई दूसरी जगह चुनें? मिस्टर सन कहते हैं नहीं, यह वह जगह है जहां उसे रेस पूरी करनी थी, तो फिर मुझे ये रेस यहीं ख़त्म करनी है। अगर मैं कहीं और चुनूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं इसे नहीं बदलूंगा। मैनेजर कहता है मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप हार मान लें, अगर डायरेक्टर नहीं कहते हैं तो इसका मतलब नहीं ही है, कृपया जाइए। ये सुन के मिस्टर सन परेशान हो जाते हैं। तभी जैनहाउ मिस्टर सन के सिर पर क्रश करते हुए कहता है ठीक है चिंता मत करो, मैं यही हूँ, मैं कोई और दूसरा रास्ता ढूंढ लूँगा। गाओजिन के फ़ोन पे जैनहाउ का फ़ोन आता है तो गाओजिन उसे उठाता है। अरे जैनहाउ मैं खाना खा रहा हूँ, क्या हुआ? मैं सिटी हॉल में केवल शिक्षा यूनिट के लोगों को जानता हूँ, यदि आपको रिसर्च सेंटर से किसी को खोज रहे हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और खुद के मन में कहता है आपकी प्यारी बहन के खातिर। तभी पीछे से वहाँ के आता है और कहता है कौन है भाई? गाओजिन कहता है मूर्ख तुम उसे नहीं जानते। के कहता है आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही है और गाओजिन उसे देख के चुप हो जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि ज़ेनान ये फिर से तुम हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी ऑफिस में अचानक मत आना और तुमने तो मेरी फ़ोन कॉल को भी चुपके से सुनी। मेरी नोटबुक कहाँ है? यह सब कुछ लिखना होगा। ये सब बात जैनहाउ अपने फ़ोन से सुन रहा होता है।
और कहता है क्या वो के था। और मिस्टर सन जैनहाउ से पूछते हैं क्या सब ठीक है। और देखो गाइस, मिस्टर सन खुद लेके खा रहे हैं फास्ट फूड और फू को रोकते हैं ये सब खाने के लिए। फिर जैनहाउ कहता है मुझे नहीं लगता कि वह कुछ कर सकता है, मैं बाद में अपने मेंटोर से पूछूंगा। तो गाइस, आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।